नमस्कार साथियों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो सामान्य हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार, उसका हम भाग तीसरा लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में भली भांति हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही गहन अध्ययन कर चुके हैं और जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम इसके तीसरा जो भाग लेकर आए हैं, वर्ण विचार का भाग तीसरा, उसमें हम अक्षर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार का भाग तीसरा। अक्षर अक्षर होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। अक्षर शब्द का एक क्या है? तत्सम शब्द है। अक्षर शब्द एक तत्सम शब्द है, अर्थात मूल रूप से यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यह दो शब्दांशों से मिलकर बना है, अ धन क्षर। दोस्तों, अ जो है धातु का उपसर्ग है और क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना और अ का अर्थ होता है नहीं। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है अनश्वर या जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, अक्षर कहलाता है। अक्षर एक अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों, अक्षर एक अनेकार्थी मतलब इसके बहुत से अर्थ हैं, बहुत से भिन्न भिन्न अर्थ हैं। जैसे कि अक्षर का भावार्थ होता है, अर्थ होता है, अटल भी होता है, अनश्वर भी होता है, ईश्वर भी होता है, परमात्मा भी होता है, आकाश भी होता है, मोक्ष भी होता है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं इनके। दोस्तों, तो याद रखिएगा, अक्षर एक अनेकार्थी शब्द है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, परीक्षा में, कि अक्षर एक कैसा शब्द है, तो वो आएगा अनेकार्थी शब्द। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका परिभाषा: ध्वनियों की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं। यह शब्दों की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण एक ही आघात या एक ही झटके में किया जाता है। दोस्तों, सीजी टेट 2020 में दोस्तों, हालांकि यह सीजी टेट 2020 में जो फॉर्म डला था, उसका जो एग्ज़ाम हुआ वह 2022 में हुआ था, तो हम 2022 लिख दिए हैं, तो ये 2020 में आया था। इसका जो एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक ही झटके में होता है, क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसको आप स्वयं देख सकते हैं। इसका मैं कटिंग रखा हुआ हूँ क्वेश्चन पेपर का। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है, क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर दिया था अक्षर। तो दोस्तों देखिए, यह अक्षर के परिभाषा को ही पूछ दिया गया है सीजी टेट 2020 में, जो कि 2022 में आयोजित हुआ था कोरोना काल के कारण। दोस्तों, अक्षर क्या है समझ लिए, जिसका उच्चारण एक झटके में होता है। आगे भी हम इसके बारे में वर्ण और अक्षर के अंतर को समझेंगे बहुत ही सटीक तरीके से। दोस्तों, जैसे कि अक्षर जो है आ, ई, क, का, की, राम, काम, प्यार आदि, इस प्रकार इन जो जैसे कि हम अक्षर का यहाँ पर उदाहरण देखे हैं, इसको और हम भली भांति यहाँ पर समझेंगे आगे। वर्ण और अक्षर में अंतर को उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं और अक्षर को भली भांति यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, जो अ है वह वर्ण और अक्षर दोनों है, वर्ण और अक्षर दोनों है। देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत बढ़िया निष्कर्ष निकलने वाला है। का जो है, क और आ का, क धन आ, हलंत क या आधा क बोलते हैं, धन आ, इसमें जो है पहला वाला है वह व्यंजन है और दूसरा वाला है स्वर। और इसमें यदि हम अक्षर की गिनती करें तो अक्षरों की संख्या का में सिर्फ एक है, और अगर वर्ण देखें तो एक और दो है, तो वर्ण कितना है? दो है। इसी प्रकार यदि हम राम पढ़ते हैं तो राम का उच्चारण करते हैं, तो दोस्तों म का जो लास्ट में अंतिम में म का उच्चारण होता है वह थोड़े समय के लिए होता है, अर्थात उसका सिर्फ व्यंजन वाला भाग ही उच्चारण हो पाता है, स्वर वाला भाग नहीं हो पाता। चाहे तो इसे हम हलंत के रूप में भी लिख सकते हैं राम का, लेकिन उच्चारण यदि अगर हम राम पूरा लिखते हैं फिर भी उसका उच्चारण तो म का थोड़े समय के लिए होता है। राम
रा म थोड़ी पढ़ते हैं। इसलिए हम इसका अगर हम देखें वर्ण और अक्षर, तो र जो है उसका हलंत धन आ धन म जो भी हलंत होगा, जो कि हलंत होगा, अर्थात इसमें पहले वाला व्यंजन हो गया, दूसरा वाला स्वर हो गया और तीसरा वाला भी व्यंजन। तो इसमें वर्ण की संख्या तो 3 है दोस्तों, लेकिन अक्षर एक ही है। और क्यों है वो भी हम आगे समझने वाले हैं। प्यार जो है प आधा जो प हलंत है, धन या धन आ धन रा, इसमें भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प जो है व्यंजन है, य जो है व्यंजन है, आ जो है स्वर है और र जो भी है वो भी व्यंजन है। इस प्रकार व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन, अक्षर एक हुआ और वर्ण 4, अर्थात स्वर या स्वर सहित व्यंजन ही अक्षर कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो जिसमें भी देखिए, यहाँ पर भी एक स्वर है, यहाँ पर भी एक स्वर है, यहाँ पर भी एक स्वर है। इसलिए जब भी हम अक्षर की गिनती करेंगे तो स्वर को फोकस करेंगे दोस्तों। अगर स्वर एक है तो अक्षर भी एक होगा, अर्थात स्वर या स्वर सहित व्यंजन ही अक्षर कहलाता है। सभी स्वर अक्षर व वर्ण दोनों होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण है परंतु स्वर से मिलकर अक्षर बन जाते हैं दोस्तों। यदि हम ऐसा कहें कि सभी स्वर व्यंजन सभी स्वर अक्षर और वर्ण दोनों हैं, जबकि सभी व्यंजन वर्ण तो होते हैं लेकिन अक्षर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें स्वर शामिल नहीं होता। तो अक्षर होने के लिए स्वर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। स्वर का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम क हलंत, ख हलंत, ग हलंत और ये जितने भी हलंत में रहेगा व्यंजन में, वह वर्ण कहलाएगा, अक्षर नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस हलंत में अ को शामिल कर देंगे, अर्थात स्वर को शामिल कर देंगे, तो यह पूरा क हो जाता है, जो कि अब अक्षर बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हमने अक्षर को भली भांति समझा है दोस्तों। आइए हम अक्षर के मूल रूप से अक्षर के प्रकार पढ़ते हैं। भेद, उच्चारण के आधार पर अक्षर को 2 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है शीर्षांत अक्षर या बद्धाक्षर कहते हैं इसी को। व्यंजन युक्त अंत होने वाले अक्षर को शीर्षांत अक्षर या बद्धाक्षर कहते हैं। मित्रों दोस्तों, जिस शब्दांश में जो अंत के जो अक्षर होंगे वह अगर व्यंजन युक्त होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, व्यंजन युक्त अंत होने वाले अक्षर को हम शीर्षांत अक्षर या बद्धाक्षर कहते हैं। जैसे कि राम, रात, पुस्तक, आप आदि। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसमें जो लास्ट में जो अंतिम में जो उपयोग होने वाला है म, यह इसका उच्चारण जो है आधे समय के लिए है, इसमें स्वर शामिल नहीं होता। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तब, क्योंकि लिखित में तो हम पूरा लिख देते हैं राम, हलंत नहीं लगाते, रात में भी, पुस्तक में भी, आप में भी। लेकिन दोस्तों इसमें जो भी अंतिम में जो भी यहाँ पर आया है अक्षर, वह अक्षर नहीं है दोस्तों, वह जो है एक्चुअली में वो जो है वर्ण है दोस्तों। क्योंकि इसका उच्चारण पूरा नहीं हो पाता, इसका स्वर इसमें से विलुप्त होता है, यहाँ म में भी, त में भी, क में भी और आप में भी। इसलिए इसका जो अंत जो है व्यंजन युक्त अंत है, इसलिए इसको बद्धाक्षर या शीर्षांत अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला जो इसका प्रकार है गह्वरांत अक्षर या मुक्ताक्षर कहते हैं। गह्वरांत अक्षर या मुक्ताक्षर कहते हैं मित्रों। तो यह जो है स्वर युक्त अंत होने वाले अक्षर को गह्वरांत अक्षर या मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि आ, लता, मामा, राधा, लड़की आदि। इसके अगर हम अंतिम में देखें तो दोस्तों इसमें स्वर शामिल है, इसलिए हम इसको मुक्ताक्षर कहते हैं, जिसमें स्वर युक्त अंत हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार यदि हम मूल रूप से देखें तो इसका प्रकार 2 है। और आगे भी हम देखने वाले हैं अक्षरों की संख्या के आधार पर अक्षर का विभाजन मुख्यतः 2 रूपों से किया गया है, एक अक्षरी और अनेक अक्षरी। हालांकि दोस्तों इसे भली भांति समझने के लिए हम इसके 4 रूपों को उदाहरण सहित समझेंगे। एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी और चतुराक्षरी। दोस्तों एकाक्षरी जो होता है
वो इस प्रकार का होता है आ, जा, ता, ला, या इत्यादि। द्विअक्षरी जो है काया, छाया, माया इत्यादि। त्रिअक्षरी है दीजिए, चलिए, चढ़ना इत्यादि। और चतुराक्षरी है देवरानी, कवयित्री, अधिकारी और देवरानी, कवयित्री, अधिकारी इत्यादि। इस प्रकार दोस्तों हमने अक्षर को भली भांति समझा। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम और भी एक नए बिंदु के साथ, नए महत्वपूर्ण बिंदु के साथ अपने मित्रों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टीचरशिप, और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंचाइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।